बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो सूरज की किरणों से पूरी दुनिया में रोशनी को बिखेरता है। फास्टा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ नज़र फरीद। दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर साहब लिखते हैं कि मैं बचपन में इंतहाई गरीब था, लेकिन था मैं बड़ा अनापरस्त। मैं लंडे और सस्ती चीज़ें खरीदने से हमेशा परहेज करता था। एक दफ़ा मेरे वालिद मोहतरम को किसी ने गिफ्ट दिया। कपड़े का गिफ्ट दिया, तो मैं अच्छे दर्जी से उसको मैंने अपना कोट सिलवा लिया। कोट सिलवा कर सबसे पहले मैं अपने चचा के घर गया और वहाँ पर मेरे चचा, मेरी चच्ची और मेरी कज़न मौजूद थी। सब ने कहा, खलीले ये कोट कहाँ से खरीदा है? मैंने कहा कि ये कोट मैंने सिलवाया है और ये कोट बहुत महंगा है। लेकिन मेरी बात पर किसी ने भी यकीन ना किया और सब ये कहते रहे कि नहीं, ये तो आपने किसी लंडे से खरीदा है। वक्त गुजरता गया। आखिरकार मैंने पढ़ लिख कर मैं एक बैंक का मैनेजर बन गया। जब बैंक का मैनेजर बना तो वहां पर एक डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। मैं डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए तैयार हुआ। घर में एक लंडे का कोट पड़ा हुआ था। मैंने उसके ऊपर इस्त्री लगाई और मैं उसको पहन कर चला गया। जब मैं मीटिंग में पहुंचा तो सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये कोट कहाँ से सिलवाया? इसका तो कपड़ा भी बहुत महंगा है, इसकी जो स्टिचिंग की हुई है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो मैंने सबको कहा कि नहीं, ये मैंने लंडे से खरीदा है। लेकिन सब कह रहे थे कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ये आपने इंपोर्टेड कोट है, ये इसकी सिलाई बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, हमारे माशरे को तेजाब से गुस्ल देने की जरूरत है। गरीब का सच भी हम झूठ साबित कर देते हैं और अमीर आदमी का झूठ पर भी हम सदाकत की मोहर लगा देते हैं। इसलिए हमारे माशरे को तेजाब के गुस्ल की जरूरत है। कुछ लोगों को ऊंचाई पर जाने का इतना शौक होता है कि वो गरीब लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय अमीर लोगों के पांव भी पकड़ लेते हैं। हमारे माशरे में एक तल्ख हकीकत ये भी है कि यहाँ पर कुछ औरतें आज़ादी मगरब वाली और हकूक इस्लाम के मांगती हैं। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर औरत को फितना और बेटियों को रहमत कहते हैं। कितना तजाद है हमारे कौलो फेल में। किसी के कच्चे मकान देखकर उससे रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि मट्टी की पकड़ बड़ी मजबूत होती है और संगे मरमर पर चलने वालों को मैंने अक्सर फिसलते देखा है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजर अंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। जिन लड़कियों को सास और ससुर के बजाय अकेले रहना पसंद है, उनको चाहिए कि अपने शौहर यतीम खानों से तलाश करें, खानदानों से नहीं। छोटी सी जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। और ऊपर से हिजाब, टाइट जीन्स और ऊपर से हिजाब। मैं सदके जावा तेरे 1 किलो वाले ईमान से। बच्चे ने बादशाह की कहानी पढ़ी। कहानी पढ़ने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी मैं भी 3 शादियां करूंगा बादशाह की तरह। एक औरत मेरे कपड़े धोएगी,
दूसरी बीवी मेरे कपड़े इस्त्री करेगी और तीसरी मेरी जो बीवी है वो मुझे नहलाएगी। तो माँ ने कहा, बेटा आप किसके साथ सोंगे? तो बच्चे ने मासूमियत से कहा कि मैं अम्मी आपके साथ सोया करूंगा। माँ बहुत खुश हुई और माँ ने कहा, जीते रहो बेटा। माँ ने कहा, बेटा आपकी तीनों जो बीवियां होंगी वो किसके साथ सोएंगी? माँ ने कहा कि जो आपकी तीनों बीवियां होंगी वो किसके साथ सोएंगी? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मेरी तीनों बीवियां अब्बू के साथ सोएंगी। अब्बू बहुत खुश हुआ और अब्बू ने भी दुआ की कि जीते रहो बेटा। लोग बेटियों से कहते हैं, बेटी घर की इज्जत खराब नहीं करना। बेटों से क्यों नहीं कहते कि बेटा किसी की इज्जत बर्बाद मत करना? कमाल का हौसला है इब्ने आदम का, कमाल का हौसला है इब्ने आदम का। एक पल की खबर नहीं और साग बनाते हैं पूरे हफ्ते का। आजकल पाकिस्तान में शदीद सर्दी पड़ रही है। इन सर्दियों में बाद लड़कियों का नाक बंद हो गया है लेकिन जबान बंद नहीं हुई। शुक्र है कि ख्यालों के स्क्रीनशॉट नहीं होते, वरना लड़कियों ने तो मुझे कच्चा ही चबा लेना था। हया की सीढ़ी से अगर औरत का पांव फिसल जाए तो पूरा घर मुंह के बल गिर जाता है। मेरा एक दोस्त था, वो सोच रहा था कि मैं रक्षा ले लूं। मैंने वजह पूछी तो वो कहता है कि यार रक्षे वालों को तो लड़कियां खुद इशारा करती हैं रुकने का। SMS गंदे मैसेज डिलीट करके सोया करो। हो सकता है कि मरने के बाद लोग कहें कितना हरामी था। अपने दुख दर्द अपने खुदा से बांट लिया करें, फिर दर्द जाने दुआ जाने खुदा जाने। जिस तेजी से पेट्रोल में इजाफा हो रहा है, आप लोगों को आसा आसा पता चल जाएगा कि दज्जाल गधे पर क्यों आएगा। तारीख गवाह है कि औरत जब अपने घर के कामों से थक जाए तो शामत बच्चों की या फिर शोहर की आती है। हालात जिस तरह के भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। जब आंधे को अल्लाह तबारक व तआला बन्याई यानी नजर देता है तो वो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जो मुश्किल वक्त में उसके साथ थी, जिसने उसको सहारा दिया था। और ये कीजिएगा, शादी और इश्क अपने शहर में कीजिएगा, क्योंकि पेट्रोल बहुत तेजी से महंगा हो रहा है। आदमी आलू की तरह होता है जो हर सब्जी के साथ सेट हो जाता है, और औरत भिंडी की तरह होती है जो अकेली ही सेट रहती है। हमारा प्यार तो 10,000 के नोट जैसा है जो ना बना, ना देखा और ना मिला। दोस्तों, अदाकारा मीरा की इंग्लिश, शेख रशीद के तबसरे, तैर शाह का गाना और शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर ये गुमान होता है कि कुछ इंसानों को गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में ही मिल जाती है। एक जज ने चोर से कहा कि आपने एक ही दुकान पर 3 मरतबा चोरी क्यों की? तो चोर ने कहा, मेरी बीवी के पास कपड़े नहीं थे, मैंने एक दफा चोरी उसको कपड़े देने के लिए चोरी की, और 2 मरतबा मैंने उसका कलर और डिजाइन चेंज करने गया। जूता छपाई की रस्म शादी के मौका पर सालियां अदा करती थीं, मगर अब ये रस्म
मस्जिदों में ना जाने कौन से साले अदा कर रहे हैं। अच्छे दिनों के इंतजार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और बाद में पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है कि जमाना खराब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुश्किल दस्तक दे तो खौफ ज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। जब मैं मुश्किल वक्त में अपने असासे बेच रहा था तो खरीदार अपने भाई और अपने करीबी दोस्त थे। दोस्तों, यही जिंदगी की हकीकत है। औरत फितरी तौर पर डरपोक होती है। औरत फितरी तौर पर डरपोक होती है। जब वो अपने मर्द के साथ होती है तो दिलेर और बहादुर होती है, जबकि मर्द फितरी तौर पर बहादुर होता है लेकिन अपनी औरत के साथ बिल्कुल कमजोर। तो नाज़रीन, हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके व्यूज और आपके अच्छे कमेंट्स हमें एनर्जी बख्शते हैं। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। आपका अपना नजर फरीद, फास्टा न्यूज़, कराची।